गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बी वार्ड फर्स्ट के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अपनी कुछ अन्य विशेषता हैं, यानी अपनी कुछ मूल विशेषता हैं। तो उनके बारे में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम परंपरागत राजनीति शास्त्री जो हुए हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कल्पनात्मक और आदर्शी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है। यानी कि इन राजनीति शास्त्रियों द्वारा जो होता है ना, कि जब किसी चीज़ को अध्ययन करना हो, उसको विस्तृत अध्ययन करना हो, तो उसकी कल्पना क्या है, ये मस्तिष्क में कर लेते हैं और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है और इसका जीवन के ठोस तत्वों से विशेष संबंध नहीं होता है। दूसरी विशेषता आती है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी, ऐतिहासिक, दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक परिभाषात्मक। परंपरागत राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में ही फला फूला और ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को संजोता रहा है। राजनीतिक चिंतकों ने राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं के विवेचन में ही राजनीति विज्ञान को परिसीमित कर दिया है। यानी कि इनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ जो रही हैं वो परंपरागत ही रही हैं, अपरिष्कृत रही हैं। इतिहास पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। नंबर 3 की अगली विशेषता आती है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है। इसलिए इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। यानी कि ये क्या है, जो परंपरागत राजनीति शास्त्री जो होते हैं वो राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानते हैं और ये जो जिस पर जोर देते हैं उनका मुख्य विषय है क्या होना चाहिए। और क्या होना चाहिए ये एक आदर्शात्मक पुष्ट होता है। यानी कि यह सब क्या होती है, नैतिकता होती है क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से परंपरागत राजनीति शास्त्री जो हुए हैं वो नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर ही विशेष बल देते हैं। अगली विशेषता आती है इसकी कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं पर ही रहा है तथा इनका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में तथा जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त बात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययन का उद्देश्य रहा है। इनके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। डायसी, मुनरो एवं जिंक ने अपने अध्ययन केवल औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही सीमित रखे हैं। यानी जो इनका जो अध्ययन रहा है, परंपरागत राजनीति शास्त्रियों का जो अध्ययन रहा है वो कानूनी एवं संस्थागत अध्ययन पर ही इन्होंने जोर दिया है। अगली विशेषता आती है प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की
एक यह भी विशेषता रही है कि इनके अध्ययन प्रमुखतया पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि से बंधे हुए हैं। यानी जो पाश्चात्य जो देश हुए, राज्य हुए, उनकी शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहे हैं। इनके अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे हैं। इन्होंने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिमी देश थे जैसे यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जो देश हुए या तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर क्या है, ध्यान नहीं दिया है, जोर नहीं दिया है। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया था। एक्सटीन तथा एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतः एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। अगली विशेषता आती है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति जो विज्ञान हुए उनका एक बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित है, दर्शन शास्त्र से। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा जैसा प्रतीत होता है। पारंपरिक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक जोर दिया है कि इनके संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। यानी इन्होंने राजनीति शास्त्रियों ने क्या हुआ, दर्शन शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया है, यानी राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर अत्यधिक जोर दिया है, जिससे एक नई शाखा का प्रचलन हुआ, राजनीतिक दर्शन। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा अथवा टी.एच. ग्रीन का यह कथन कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, वस्तुतः उनकी राजनीतिक विज्ञान से ही निश्चित हुआ है। अगली विशेषता आती है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं मान्यताओं से ही निकले हुए हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थकों कौन कौन से थे? हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने ही मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर पर विचार व्यक्त किया था, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही की है। इनके परिणाम स्वरूप उनके मानव स्वभाव तथा उस पर आधारित सामाजिक समझौते का समस्त विवरण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ गया है और यह तथ्यों की पूर्ण उपेक्षा करता है। संक्षेप में परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों की अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही हैं। इनका जो साहित्य है वो पुस्तकालयों में बैठकर लिखा गया। उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानून तथा संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या किया दिया, आलोचना भी की जाती है। इस प्रकार ये जो है परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के द्वारा परंपरागत राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं बतलाई गई थी, जो थी कौन कौन सी थी? कल्पनात्मक और आदर्शी, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल, प्रधानतः संकुचित अध्ययन, दर्शन शास्त्र प्रभावित अध्ययन और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। ये सब विशेषताएं परंपरागत राजनीति शास्त्रियों द्वारा बताई गई थी, इसलिए इन्हें
परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कहते हैं। धन्यवाद।